नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। भोजपुर में टेम्पो दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु, 5 थर में छुरा प्रहार से एक गोटे के जान गेल। विजयादशमी संपन्न भेला लगले भगवती दुर्गा सहित देवी देवताक मूर्ति जल में प्रवाह कयल जा रहल। मूर्ति विसर्जन काज बुध दिन से शुरू। जनकपुर धाम स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल संचालन नहीं भेला से 1 दशक से करोड़ों के संरचना प्रयोग विहीन। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आश्विन 25 गते से होब जा रहल 2 दिवसीय राजकीय भ्रमण मिति सार्वजनिक संगे राजधानी काठमाडौँ के सड़क मरम्मत और सौंदर्य अभिवृद्धि में व्यापकता। ओमान में जारी 5म राष्ट्रीय सम्मिलित T20 श्रृंखला अंतर्गत के तेसर खेल में नेपाल आयरलैंड संग 13 रन से पराजित। आप समाचार विस्तार से। भोजपुर के हतुआगढ़ी गाउँपालिका में टेम्पो दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेलै छै। बुध दिन हतुआगढ़ी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 होमतांग में दुर्घटना भेला से हतुआगढ़ी गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 खैरांग के मिलन राय के 8 वर्षक बेटी गुराज राय के मृत्यु भेलै छै। हुनक इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। पुलिस जनौलकै दुर्घटना में और 4 गोटे घायल भेलै छै। घोरेटार से होमतांग दिस जा रहल को 7686 नंबर के टेम्पो अनियंत्रित भक सड़क से अंदाजी 60 मीटर नीचा खसल छल। दुर्घटना में पड़ कऽ मिलन राय के 4 वर्षक बेटी ऋतु राय, 21 वर्षक रिका राय, 12 वर्षक अनीम राय आ चालक 24 वर्षक विजय राय घायल भेलै छै। घायल में से चालक विजय राय आ 4 वर्षक बचिया ऋतु के अवस्था गंभीर रहल बताओल गेलै छै। महोत्तरी के मठियानी में लागल दुर्गा पूजा मेला में घूरन मंडल नाव के व्यक्ति दादागिरी शैली में भक्तजन पर मारपीट के आरोप लागल है। भारतीय नंबर प्लेट UP 32 DQ 9119 नंबर के गाड़ी चालक महोत्तरी सिमरदही वार्ड नंबर 9 रहनिहार सिंहेश्वर सहनी अपना सब मेला में जाइत काल मोटरसाइकिल में सवार मंडल गर्दाकिया परौने कहित अपना सबके अनाहक में मारपीट के गाड़ी भीतर रहल 2 गोटे अन्य पुरुष ऊपर समेत मारपीट करैत गाड़ी में रहल 4 गोटे महिला सबके गरगहना समेत लूटने आरोप लगौलकै छै। ओकर एक्शन लेवे के लिए आदमी आगे मठियानी में कोई नहीं बुझल। उ कहे हम बड़का डॉन आदमी छी मठियानी में, तोरा कोई कुछ नहीं कर सके छै। ओहि खातिर गरीब के लिए है कि नहीं सहयोग तै के लागे मात्र हम ABP न्यूज के सहयोग ले रहल। अपने सबके कुछ होते सहयोग त कर ले कि गाड़ी के फोड़ के चाहिए, पूरा इंजन के सामान खींच लेना चाहिए, शीशा फोड़ देना चाहिए। वो अपने आप को समझे कि हम बड़ा आदमी थी, बड़का डॉन थी। वो सीधा कहे डायरेक्ट एम से भाग जाओ ना तो गोली मार दो। तो हम गाड़ी के लेके भाग गए अपना घर। अला के बाद कहे महिला के पूरा छीन लेने गहना गुड़िया वो मंगल दिन मठियानी बस स्टैंड में साँझ में 6 से 6:30 बजे के बीच में घटना भेल कहित सहनी न्याय के लिए प्रहरी चौकी मठियानी में सेहो पहुंचल बतौलन। घटना भेल समय सही प्रत्यक्षदर्शी ओतऽ रहल आ गुंडा मंडल प्रहरी ऊपर सेहो दुर्व्यवहार केने बताओल गेल छै। सिरहा में मुस्लिम के 2 पक्ष बीच झड़प भेलै छै। बुध दिन सिरहा के सारस्वर में भेल झड़प में 16 गोटे गंभीर घायल भेलै छै। झड़प से सारस्वर के अवस्था तनावग्रस्त भेल बताओल गेल छै। पाँचथर जिला यांगबर गाउँपालिका 6 नागी में छुरा प्रहार से एक गोटे के जान गेल छै। नागी के स्थानीय आइतम बहादुर योंगहाम्पे तापलेजुङ के सिदिङवा गाउँपालिका अंदाजी 42 वर्षक अर्जुन माओ के छुरा प्रहार क जान लेने बताओल गेल छै। बुध दिन आइत बहादुर हुनका छुरा प्रहार केने पुलिस जानकारी दिलकै छै। अभियुक्त आइत बहादुर प्रहरी नियंत्रण में रहल जिला प्रहरी कार्यालय 5 थर जानकारी करौलकै छै। सप्तरी के शंभुनाथ में दशई के अवसर में आयोजित रामलीला के समय के विषय के लक भेल विवाद उत्पन्न भेला के बाद भेल मारपीट में 12 गोटे घायल भेल छै। घायल मध्ये 4 गोटे के अवस्था गंभीर रहल छै। शंभुनाथ 1 खोखसर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में दशई के अवसर में आयोजना कयल गेल रामलीला कार्यक्रम के समय के लक विवाद उत्पन्न भक उग्र रूप लेला के बाद पूजा समिति पक्षधर के मारपीट से 12 गोटे घायल भेल छै। गंभीर घायल भेनिहार में शंभुनाथ नगरपालिका 1 रहनिहार खेम बहादुर कार्की,
कौशल कुमार यादव, प्रमोद कोइराला तथा रूपनी गाउँपालिका 1 के रामबाबू यादव अछि। स्थानीय यूनिक अस्पताल में भर्ना भेल 4 गोटे के अवस्था नाजुक बनैत गेला के बाद बुध दिन विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल रेफर कयल गेल। डॉक्टर प्रमोद शाह जानकारी देलनि। तेना मारपीट से धीरेन्द्र चौधरी, मोहम्मद शमीम, रमेश कुमार यादव, अशोक यादव, सरोज कार्की, देवसुंदर यादव, संतोष शाह आ ओमकांत शाह समेत घायल भेल अछि। हुनका सबके यूनिक अस्पताल में इलाज भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। पुलिस घटना अनुसंधान के क्रम में पूजा समिति के अध्यक्ष इनरदेव शाह, कोषाध्यक्ष दिलीप चौधरी, सदस्य हीरू चौधरी, पुनीत यादव आ रामचंद्र शाह लगायत 5 गोटे के पकड़ाव केलक अछि। घटना में संलग्न अन्य किछु फरार रहल आ खोजी काज भ रहल पुलिस जनौलक अछि। मंगल दिन राति में 8 बजे दिस रामलीला कार्यक्रम चलि रहल बेर में दू पक्ष बीच झड़प भेल बताओल गेल अछि। स्थानीय के अनुसार पूजा समिति रामलीला कार्यक्रम राति में 1 बजे धरि चलाबा प्रबाक तर्क रखने छल तऽ दोसर पक्ष राति में 12 बजे धरि मात्रे चलऽ देबाक अडान रखला के बाद झड़प शुरू भेल छल। ओहि क्रम में वार्ड अध्यक्ष समेत रहल पूजा समिति के अध्यक्ष इनरदेव शाह के नेतृत्व में एकटा समूह लाठी, फट्ठा आ लोहा के रड से अंधाधुंध आक्रमण केने घायल सब बतौलक अछि। पूजा समिति नेकपा तथा घायल पक्ष कांग्रेस आ राजपा पक्षधर मानल जाइत अछि। एहि बीच राजपा के केंद्रीय सदस्य दिनेश यादव तथा नेपाली कांग्रेस सप्तरी के अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में बुध दिन एकता टोली जिला प्रहरी कार्यालय में पहुंचकर घटना के सत्य तथ्य छानबीन कर दोषी पर कड़ा कार्रवाई के मांग कयलक अछि। एम्हर राइते से गांव तनावग्रस्त बनला के बाद थप अप्रिय घटना हो बनैते एखन ओहि क्षेत्र में व्यापक प्रहरी परिचालन कयल गेल अछि। विजयादशमी संपन्न भेला लगले भगवती दुर्गा सहित देवी देवताक मूर्ति जल में प्रवाह कयल जा रहल अछि। मधेश के जिला के विभिन्न स्थान में अस्थायी रूप में बनाओल गेल दुर्गा सहित देवी देवता के मूर्ति विसर्जन काज बुध दिन से शुरू भेल अछि। बांस, पुआर आ माटि से बनाओल गेल देवी देवता कलात्मक मूर्ति सब दशमी के बाद नदी, जलाशय आ पोखरि में विसर्जन करबाक परंपरा अछि। किछु स्थान में बुध दिन मूर्ति सब विसर्जन कयल गेल अछि। तेना किछु स्थान में बृहस्पति दिन सेहो विसर्जन करबाक कार्यक्रम रहल अछि। मंदिर से ढोल पिपी सहित भक्तजन तथा सर्वसाधारण के टोली मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में सहभागी होइत अछि। धनुषाक सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस 2 गोटे बालक के अपहरण, हाथपात करैत हथकड़ी लगाकर भारत दिस ल जाय चाहला के बाद स्थानीयवासी आक्रोशित बनल अछि। मंगल दिन नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 8 रहनिहार 16 वर्षक विजय शाह हलवाई अपन भौजी के नहिरा छोड़ कर मोटरसाइकिल से अवैधकाल खिखिरिया बिरता के मोड़ में हवलदार प्रेम शंकर ठाकुर अचानक नियंत्रण में लेने कहत आक्रोश व्यक्त कयल गेल अछि। हवलदार ठाकुर विजय आ 11 वर्षक राजकुमार मंडल के हथकड़ी लगाकर भारत दिस ल जाय चाहने स्थानीयवासी के आरोप अछि। आक्रोशित स्थानीयवासी सब प्रहरी बालक के नियंत्रण में लेने आ मारपीट केने कहत स्थानीयवासी बोहरबा पुलिस चौकी घेराव समेत केने छल। भीड़ बढ़ लगला के बाद पुलिस विभिन्न ठाम में लगाकर 5 राउंड अश्रु गैस प्रहार केने छल आ एखन अवस्था शांतिपूर्ण रहल बोहरबा प्रहरी चौकी के असय रामबाबू राय बतौलनि। हुनक अनुसार नियंत्रण में रहल घुमा प्रहरी हवलदार ठाकुर आ हुनक सहयोगी राजेश शाह के जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में जिम्मा लगाओल गेल अछि। पीड़ित 2 गोटे के स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अभिभावक के जिम्मा लगाओल गेल बताओल गेल अछि। विजय अपना ठाकुर थपरे थप्पड़ मारने आ हथकड़ी लगाकर मोटरसाइकिल में बैसाकर सीमावर्ती क्षेत्र दिस ल जाय चाहने बतौलनि अछि। प्रदेश के नाम और राजधानी के विषय में सब राजनीतिक दल अपन अपन प्रस्ताव दर्ता करेलो पर सब दल में अंतर्द्वंद अछि। कोनो दल मधेश त कोनो दल मिथिला भोजपुरा कहैत अछि त केओ जानकी प्रदेश प्रस्ताव केने अछि। मुदा दैनिक मजदूरी करवाला आ पसीना बहावला सर्वसाधारण मजदूर सबके प्रदेश के नाम की चाही त रिपोर्ट। प्रदेशक नाम आ राजधानी के विषय में सब राजनीतिक दल सब अपन अपन प्रस्ताव दर्ता करा चुकल रहितो सब दल में अंतर्द्वंद देखल जाइत अछि। कोनो दल मधेश त कोनो दल मिथिला भोजपुरा कहने अछि त कोनो दल के जानकी प्रदेश प्रस्ताव अछि। मुदा प्रचंड गर्मी आ धधियाइत रौदा में जनकपुर धाम के सड़क में अपन अपन रोजी रोटी के क्रम में भेटल सर्वसाधारण जनता के हम सब विचार पूछने छलहुँ। हुनका सबके विचार एहन अछि। में जे मधेश आंदोलन शुरुआत भेले फर्स्ट में अहाँ के एगो युवा के मृत्यु भ गेल, नाम हमरा अभी ओकर याद नहीं छनि। एकर बाद जनकपुरो में अहाँ के हमरा आगू में 22 गो मधेसी के बलिदानी भ चुकले। तो मधेश प्रदेश मात्रे हुआ चाहिए। तेकर बादे जे है से मिथिला भोजपुरा ई सब जे है से मधेश प्रदेश भेला के बाद दोसर होबा चाहिए। कैला तो मधेश में जे है से मधेसी के
बलिदानी भेलै, घाइते भऽ गेलै, ककरो गोड़ टूटि गेलै, हाथ टूटि गेलै, ताहिके लेल मध्य प्रदेश मात्रे हमरा सबके मंजूर है। लेकिन मध्य प्रदेश जे नहीं होते तो 22 जिला मध्य के जनता जे है से आपरूपी लिया भी सके। ये प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश इलाके हर जनता एहिठाम मधेसी है और मधेसी सब चाहे है जे एगो नाम हो ओहि चीज़ के सब आदमी पहले यूज करने आंदोलन कर मधेश बनेने है, मधेश के अथी करने है, ताहि दुआरे मध्य प्रदेश सबसे नीक। हम सब ऑटो रिक्शा चलावे वाला से लक जूता चप्पल सिया वाला गरीब विपन्न मजदूर धरि के पूछने छलौं, हुनका सबके विचार में समेत भिन्नता देखल गेल अछि। मधेसी आ मधेश आंदोलन के योगदान के सम्मान कर परबाक कहैत मधेश प्रदेश राख परबाक कतेको के धारणा छल त राजर्षि राजा जनक आ जानकी जी के ऐतिहासिक क्षेत्र भेला सँ मिथिला राज होब परबाक तर्क समेत वहु वर्ग सँ आयल अछि। ई जगह जानी के जगह है, मिथिला राज होय के चाही। क्या है तो सदियों से राजा के राज रहे जनक जी के, मिथिले राज रहती तो बढ़िया रहती। वही प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश होता है, वही लगी होगा के चाहे कि इससे पहले 6 महीना के आंदोलन भकी मधेसी सब मधेसी प्रदेश के लगी जे हमरा सबके मध्य प्रदेश होबे के चाही, तही के लगे आंदोलित भेले और सब व्यापारी व्यापार के बंद करके अपना व्यापार के बंद करके मध्य प्रदेश होबे चाही, तही के लगे जे मध्य प्रदेश होबे चाही। एम्हर मधेशक जानकार सबके तर्क समेत अपने अपन अछि। 8 जिला के प्रदेश 2 में पर्यटन के संभावना प्रचुर रहला सँ पर्यटकीय क्षेत्र में बिक्री होब सके वाला आ पर्यटन विकास के लेल मिथिला, भोजपुरा, जनक जानकी जेहन नाम एहि प्रदेश के लेल उपयुक्त हेबाक हुनका सबके धारणा अछि। एकरा एना देखल जाए, यदि पर्यटन के हिसाब से देखबै तो एहिठाम बिकाय वाला नाम कथी भऽ सकैए प्रदेश के लेल, तो बिकाय वाला नाम एहिठाम के मिथिला भऽ सकैए, जानकी से संबंधित भऽ सकैए, जनक से संबंधित भऽ सकैए। ई बिकाय वाला नाम छै जे अहाँके पर्यटन क्षेत्र में बिकते नाम आ एहिके आधार पर पर्यटन अतै। कारण जनकपुर एकर मुख्य केंद्र से प्रदेश नंबर 2 के देखल जाए तो सर्वाधिक पर्यटन आबयवला अथवा संभावना युक्त क्षेत्र जनकपुर पड़ै छै। तऽ एहिसँ संबंधित जनक जानकी से संबंधित प्रदेश, मिथिला से संबंधित नाम होइतै तऽ बढ़िया होइतै। लेकिन देखबै जे प्रस्ताव सब एलैए राज्यसभा के, मिथिला कतौ नहि छै, मधेश शब्द छै, देखबै समाजवादी पार्टी के ओकरो से मधेश शब्द छै, नेकपा के जानकी एलै लेकिन नेकपा के भीतर में सेहो एहिके बारे में विरोध छै। तकर बाद देखबै कि यहाँ कनिक मिथिला के छूने छै नेपाली कांग्रेस वाला पार्टी। तो तमाम चीज देखला के बाद हमरा बुझाइ कि ई विवादास्पद विषय रहि जेतै आ एकर विकल्प में सेहो खोजक चाहै छै, लेकिन विकल्प में अखन धरि कोनो पार्टी आगाँ नहीं बढ़लखिन हँ। मुदा राजनीतिक दलक नेता लोकनि मधेशक बुद्धिजीवी सबके ओहि तर्क के एना क खण्डन करै छथि। दलको नेता भएको कारणले दल हामीले त के बुझ्यौँ, दलको नेता हुनुहुन्छ 2 तरिका छ। एउटा त लोकतान्त्रिक विधि जसमा चाहिँ सांसदहरूको बीचमा भएको छलफल जो बहुमतका विचार थिए, त्यो बहुमतका विचारलाई चाहिँ उहाँले संश्लेषण गरेर त्यहाँनिर नामाकरण गर्नुपर्थ्यो कि त माथिल्लो कमिटीले यदि निर्णय गरेको छ भने त्यो सर्कुलेट हुनुपर्छ, सर्कुलर हामीलाई देखाउनु पर्यो। सर्कुलर हामीसँग केही छैन। यहाँनिर प्रजातान्त्रिक विधिलाई हामीले एडप्ट गर्ने हो भने त्यहाँनिर मिथिला भोजपुराका पक्षमा मान्छेहरू बढी थिए हैन। त्यसकारण हाम्रो के भनाइ हो कि यसलाई चाहिँ तपाईको यहाँका सामाजिक र आन्दोलनका अन्तर्विरोधहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि मिथिला भोजपुरा मधेसै चाहिँ उपयुक्त प्रदेश हो र छोटकरीमा यदि ठुलो नाम भयो भने मिभूम प्रदेश यसलाई राख्दा हुन्छ। ऐसा आगू प्रदेश के नाम सदिखन मिथिला भोजपुरा होब परबाक कहैत आयल नेकपा अंतिम समय में मिथिला भोजपुरा मधेस मिभूम होब परबाक तर्क रखने छल। मुदा प्रदेश सभा सचिवालय में अपन प्रस्ताव दर्ता कराव गेल समय एकाएक जानकी प्रदेश प्रस्ताव क देने नेकपा में अपने अपन तर्क देखल जाइत अछि। नेकपा के प्रभावशाली नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य रामचंद्र मंडल दर्ता कयल गेल प्रस्ताव अपना कदापि स्वीकार नहि हेबाक एखनो धारणा रखै छथि। नाम के संदर्भ में एहन अंतर्द्वंद कांग्रेस, राजपा आ समाजवादी पार्टियों में अछि। मधेश आंदोलन के कारण संघीयता एला सँ मधेश शब्द के सार्थक कर समेत मधेश राख परबाक कतेको के माग अछि त प्राचीन इतिहास आ सभ्यता बचाव पहचान सहित के नाम राख परबाक दोसर पक्ष सबके दावी अछि।
कतेको तर्क इहो अछि जे ई पूरा मधेश नहीं अछि, त्या तत्काल मध्य मधेश नाम राखल जाए। आब देखबाक अछि जे 2/3 बहुमत से नाम आ राजधानी की आ कत होइए। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। अपन न्यूज में के सुधर व्यावसायिक विश्रामक बाद जनकपुर धाम स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल संचालन नहीं भेलासँ 1 दशक से करोड़ के संरचना प्रयोग विहीन। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल आबऽ लगला के बाद राजधानी काठमांडू के सड़क मरम्मत और सौंदर्यकरण अभिवृद्धि में व्यापकता। ओमान में जारी 5 राष्ट्र सम्मिलित T20 श्रृंखला अंतर्गत तेसर खेल में नेपाल आयरलैंड संग 13 रन से पराजित। साफ अंडर 15 चैंपियनशिप में नेपाली टोली भारत संग 4-1 से। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बने बाकी समाचार। जनकपुर धाम के 52 कुट्टी 72 पोखर रहल स्थान के रूप में सेहो चिन्हल जाइत अछि। मुदा संरक्षण के अभाव में 72टा पोखर में से कतेको लोप हेबाक अवस्था में पहुंच गेल अछि। एना के लोप हेबाक अवस्था में पहुंचऽ लागल छै जानकी मंदिरक आगा रहल तेल दिघिकासर पोखर, जेकरा तेलहा मरहा पोखर के नाम से समेत चिन्हल जाइत अछि। की छै त ई पोखर के अवस्था? राजेश था के स्थलगत रिपोर्ट। नमस्कार, हम राजेश जासी। 52 कुट्टी 72 कुंडा देखे है नर मुंडे मुंडा। आदरणीय दर्शक, ई बहुत प्रचलित कहावत अछि एहि मिथिलांचल के जनकपुर धाम के लऽ कऽ। जनकपुर धाम में ई कहावत जे छै आ जनकपुर धाम के जे महत्व छै, जे ऐतिहासिक जे परंपरा जे छै, कोई परंपरा में 4 चांद लगबै छै। ई 52 कुट्टी आ 72 कुंडा मतलब 72टा पोखर जे छै से 72 पोखर में से वास्तव में जैसे से किछु पोखर सब आब लोप होइत चलि गेलै, वा भरा गेलै, विलीन होइत चलि गेलै। तऽ आइ ओहि में से 2टा पोखर, तेलहा आ मरहा पोखर, जे जानकी मंदिर के साइड में पड़ै छै, अपने सब देख सकै छी। तेलहा मरहा पोखर के बारे में आइ हम सब जाने आयल छी जे वास्तव में ओकर रियलिटी की छै। तेलहा पोखर के तेल दीर्घिकासर पोखर सेहो कहल जाइ छै। तऽ ओकर वास्तविक नाम तेल दीर्घिकासर छै आ तेलहा के नाम से ई प्रचलित छै। ओहि पोखर के वास्तविकता की छै से अपन देखायल छी हम सब। आदरणीय दर्शकवृन्द, एखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से तेलहा पोखर के ई दृश्य अछि, जकरा तेल दीघिकासर नाम से एकर वास्तविक नाम तेल दीघिकासर अछि। ई जानकी मंदिर के साइड में जस्ट विवाह मंडप सब जे अछि ताहि के आगा में छै, रोड के क्रॉस कऽ कऽ। अही से जुड़ल एगो और पोखर एहि के साइड में से, कनिके साइड में, उ जे छै से मरहा पोखर छै। पूरे मतलब सर सफाई के अभाव तो जनकपुर के हरेक जगह में छै, लेकिन एगो जानकी मंदिर के साइड में जे देख सकै छी से कोन तरह गंदगी अपने के नजर आबि रहल अछि। तऽ ई जे छै से एगो चिंता के विषय एहि लए बनल जा रहल छै जे वास्तव में जे एगो पहचान छै, हमरा यहाँ मैथिल के पहचान छै, जे एगो प्राचीन महत्व छै, से महत्व धीरे धीरे एक एक कऽ कऽ खत्म होबऽ जा रहल छै। ई पोखर के रूप में 52 कुट्टी आ 72 पोखर जे कहै छै, कुंडा जे कहै छै पोखर के, तऽ ई पोखर सब जे छै से अपने के एक एक कऽ कऽ, चाहे अनेको कारण के वजह से, जे एक एक कऽ कऽ जे छै से अपने के भराइत जा रहल छै। तऽ ई जे छै से एगो एतऽ के जे देख सकै छी केना घास जन्म गेल छै, जे पूरे हरियर घास जन्म गेल छै पूरे पोखर में। कोनो दृष्टिकोण से अपने सबके ई बुझाइत नहीं हैत जे पोखर छै, बुझाइ छै कोनो खेत में घास छीट देल गेल होय आ बहुत नीक घास जन्मल छै। हाँ, बढ़िया होते तो सर सफाई करे के लिए सब कहबे तो हमहूँ सब मिल के कह देवे, सब गोरा मिल के कर सके छी। तो वो तो कहली पोखरी जो भराई है तो एक सफा करती तब ना निमन लगती देखो में। तेलहा पोखर में है ना, यह बहुत गंदगी कर रहल है। आदमी सब जथाभावी कचरा फोहर सब फेंक रहल है। हाँ, ताहि दुआरे यह सौंदर्य हो चाहिए। जानकी मंदिर के नजदीक में छै, ताहि के लऽ कऽ एहिके सर सफाई आ प्लस अहाँ के सौंदर्यकरण बनाबऽ चाहिए। एकर कोनो उपयोग नहीं भऽ रहल छै। सब अयलक जे देखलक
जानकी मंदिर एते नीक एते बढ़िया, लेकिन एकर की जे देखे छी त एते कचरा, एते गंदा, एते फोर, लेकिन ये पेशाब कर एहिमे अहाँ घूमियो तो पेशाब करे छी, एहिठाम मौके नाक नहीं देल जाए छै। ई पोखर ऐतिहासिक पोखर है जनकपुर के, एकरा एकदम एगो ऐतिहासिक है, नमूना के रूप में रहक चाहिए, सौंदर्य रहक चाहिए, लेकिन एकरा ये कि है कि पूरा एगो शौचालय है। एकर अवस्था तो देखबे करै छी, सबके सामने में है, पूरा सब एहिठाम पेशाब करै छी, लेट्रिन करै छै, एहिठाम कोनो व्यवस्था नहीं है। एकरा सर सफाई बढ़िया से होइके चाही, सुंदरीकरण होइके चाही। जमाना के पोखरी है, देखी छै सबके मकान तकान सब तोड़वा देलकै, अभी तक एनाहिते ये पड़ल के। आदरणीय दर्शकबिन, तो तेलहा पोखर के अवस्था देख कर के बाद में ओहिसँ जुड़ल ओहि के जस्ट साइड में मरहा पोखर छै। तेलहा मरहा दुनू नाम जोड़े के लोग लै छै, लेकिन उ कैला तो पोखरो एक दोसर से जुड़ल छै, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं छै। ओहि मरहा पोखर के अवस्था से अपने सब देख सकै छी। एकरा मरहा पोखर एहि लए कहल जाइ छै जे ओहि समय में माड़ पसाओल जाइ छल। ई बहुत ऐतिहासिक पोखर अछि, बहुत जहिया ई रामायण से जुड़ल, जहिया जे सीता सब रहथिन तही समय से ई चीज सब छै, सीता जनक, तो वही समय से ई पोखर सब माड़ में पसाओल जाइ छल, तै एकर मरहा पोखर नाम दऽ देलकै। ई पोखर के अवस्था से अपने सब देख सकै छी। वही पोखर जकाँ ई पोखर से ईंटा, तकर बाद में अनेक चीज के वस्तु सबसे फौर महिला सब फेंक के ई भराल जाए है। ई पोखर से एकटा लोप होबऽ के अवस्था में जा रहल अछि। तो ई 72 पोखर कहै छै से एगो कहावत मात्रे रह जेतै, यदि ई एहन अवस्था चल रहल छै अखन। ई देख सकै छी जे अपने ई पोखर से पूरा सूखि गेलै, एगो डबरा जकाँ मात्रे रह गेल छै। पोखर नाम छै, लेकिन ई एगो डबरा जकाँ मात्रे बनि कऽ रह गेल छै। एहि पोखर के अवस्था से देख सकै छी अपने सब जे केना भीतर से ईंटा सब अपने के खसा देने छै, लोग भरा रहल छै कि एक तरह से। तो ई अवस्था से ई जनकपुर के दूगो तेलहा मरहा पोखर के वर्तमान अवस्था ई अपने सब देख रहल छी अखन। आदरणीय दर्शकबिन, तो ये देखली जे जनकपुर के सौंदर्य जे बढ़बैत आयल छै, आ कहावत सब छै जे 52 कुट्टी आ 72 कुंडा, से 72 पोखर के बारे में जे बात भेल छै, से 72 पोखर मात्र जे छै से नाम ला मात्रे रह गेल छै। अब धीरे धीरे पोखर सब जे छै से लोप होइत गेलै, कते पोखर कम भऽ गेलै। 72 खोजबै तऽ 72 भेटत नहीं अहाँके। तो ई अखन के वर्तमान अवस्था दूगो पोखर जे जानकी मंदिर से जुड़ल एकदम लग में छै, तेलहा आ मरहा पोखर के वर्तमान अवस्था कथी छै से अपने सबके हम सब देखेल। कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग हम राजेश झराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। जनकपुर धाम स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल संचालन नहीं भेलासँ 1 दशक से करोड़ों के संरचना प्रयोग विहीन बनैत जा रहल अछि। भौतिक संरचना प्रयोग विहीन भेलासँ अस्पताल परिसर खंडहर बन लागल अछि। भवन में रहल केवाड़ आ खिड़की सब में घून लागल अछि। रिपोर्ट। जनकपुरक मणिपाल शिक्षण अस्पतालक दुर्दशा, करोड़ों के भौतिक संरचना प्रयोग विहीन, केवाड़ी आ खिड़की में लागल घून, अस्पताल बनल खंडहर, के संचालन कराओत अस्पताल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका ओड़ा नंबर 13 रानी बाजार समीप रहल मणिपाल अस्पताल संचालन नहीं भेलासँ करोड़ों के संरचना प्रयोग विहीन बनल छै। जनकपुर में शिक्षण अस्पताल संचालन के लेल 17 बरस पहिने भवन निर्माणक काम शुरू भेल छल। पोखरा में रहल मणिपाल शिक्षण अस्पताल के मणिपाल समूह 2051 साल साउन 7 गते गुठी के 16 बीघा 17 कट्ठा 9 धूर जमीन लीज में लऽ कऽ निर्माण कार्य शुरू केने छल। 250 शैय्या के अस्पताल संचालन के लेल मणिपाल समूह गुठी संस्थान संग 49 वर्षक लेल जमीन लीज में लऽ कऽ भौतिक संरचना निर्माण केने छल। केवाड़ी आ खिड़की में लागल घून। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रामबरन यादव शिलान्यास केने ई अस्पताल संचालन होबऽ से पहिने ही खंडहर में परिणत होबऽ लागल छै। टाइल्स मार्बल लगा कऽ बहुत सुंदर तरीका से निर्माण कयल गेल ई भवन प्रयोग विहीन भेला बाद खिड़की आ केवाड़ी में घून लागल छै। अतबे नहीं, छतक ठाम ठाम से पानि सेहो चुअ लागल छै। एना कऽ भवन निर्माणक काज अधूरे छोड़ला से करोड़ों रकम बर्बाद हेबाक अवस्था में पहुंचल छै। 2 सालक भाड़ा बाकी। मणिपाल समूह करोड़ों के संरचना बनाकर संपर्क विहीन बनल छै। यद्यपि ई समूह समय समय में जमीनक भाड़ा तिरैत आयल छल। 17 साल पहिने गुठी संस्थान से
लीज में लेल गेल ई जमीनक भाड़ा मणिपाल समूह 2 साल से मात्र नहीं तिरने गुठी संस्थानक निमित्त प्रमुख रविन्द्र राय जानकारी दऽ रहल छथि। गुठी संस्थान सालाना 7 लाख भाड़ा आ प्रत्येक वर्ष 10% भाड़ा वृद्धि करबाक शर्त में मणिपाल समूह के ई जमीन देने छल। 2 वर्षदेखि त बाँकी छ, रेकर्डबाट त्यो देखिन्छ, बाँकी देखिन्छ, अरू चाहिँ सालसालै बुझाइएको छ। ओना त लीज में लेल गेल प्रयोजन अनुसार काम नहीं भेला पर आ संबंधित पक्ष भाड़ा समय में नहीं तिरला पर समझौता बदर भ सकबाक प्रावधान समेत रहल छै। द्वंद्व कालक असर आ स्वास्थ्य माफिया की कुदृष्टि। चारों दिस सुंदर बगैचा, व्यवस्थित मैदान सहितक ई अस्पतालक लेल द्वंद्व काल में निर्माण कयल गेल संरचना तहिया माओवादी के अवरोधक कारण पूरा होबऽ नहीं सकल छल। बाद में विभिन्न आंदोलन सभक कारण आ जनकपुरे के किछ बड़का चिकित्सक सब अपन धंधा डुब्बाक दर से ई अस्पताल बन अवरोध सृजना कयने छल। मुदा आब सहज अवस्था रहला पर अस्पताल संचालन में ध्यान नहीं देल गेल छै। ओना तो अस्पताल संचालन के लेल समय समय में दबाव सेहो देल जा रहल छै। करोड़ों के भौतिक संरचना रक्षा हेतु अभियानी सब अस्पताल परिसर में सर सफाई अभियान चलबैत अस्पताल संचालन के लेल दबाव सेहो दैत आयल छै। अञ्चल अस्पतालमा भएको चाप कम हुने थियो, स्वास्थ्य प्रति सकारात्मक सोच जान्थ्यो हामीसँग। यो एरियाको विकास मात्र नभएर प्रदेशको पनि विकास हुन्थ्यो अनि नेपाल सरकारले पनि यही केही लाभ उठाउन सक्थ्यो। के बेरोजगारी हटाउनु नेपाल सरकारको उद्देश्य हैन त? अनि 7000 जम्मा बेरोजगारी हट्यो भने कति ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो। अस्पताल संचालन नहीं भेला से स्थानीय वासी सेहो निराश भेल छै। ई शिक्षण अस्पताल नहीं बनला से इलाजक लेल अधिक पाई खर्च कऽ कऽ दोसर ठाम जेबाक लेल बाध्य बनल स्थानीय वासी सब बताबि रहल छै। सबसे बेसी ये 400 लियक चाही, ये जनता तो की करू, जनता तो बुझी कि नेता सबके हम जिता देली, उ सब कुछ करता ठाम। मान ली अय के बड़ बीमारी सब इंडिया जाए छी इलाज के लागी, दरभंगा जाही, पटना जाही, दिल्ली जाही, काठमांडू जाही, लेकिन अय ठाम उ सुविधा अपना जनकपुर में ही अवेलेबल है आ वो चीज अय के सरकार सब कोनो चासो नहीं दे रहल है। अय पर ओकरा बहुत चासो लिया के चाही कि हमर जनता दोसर ठाम नहीं जाए, अय के जनता अय सुख भोग करे आ बाहर के आदमी भी एठाम आके वो इलाज करे। जना कि अय कोनो भी समस्या पड़े, माथे दुखाई, कतु दुखाई तो आदमी के मतलब विराटनगर, धरान, काठमांडू जाए पड़े, उ समस्या समाधान करे के लागे हमरा सबके जनकपुर के मणिपाल में भ जाओ तो बहुत अय के जनता के लागी फायदा होती, दोसर ठाम जाए के जरूरी नहीं पड़ते। जी सब कहिया कदा सब बंद है के जल्दी हम चाह रहल छी खुले बहुत जल्दी चाहते रही से खुली। एक आदमी के चाहना है कि बन जाते और रोजगार मिलते और कद के एक आदमी सबके और नीक बात होती कि भवन देखभालक लेल 4 सुरक्षा गार्ड। मणिपाल अस्पतालक भौतिक संरचना के सुरक्षा आ देखभाल कर 4टा सुरक्षा गार्ड राखल गेल छै, जेकरा सबके मणिपाल समूह पोखरा से तलब भेज दै छै। यो पोखराबाट आउँछ हाम्रो मेन अफिसबाट। हाम्रो 4 जनाको दरबन्दी में 1 जना कटौती भएर 3 जना हौं, एउटा चाहिँ हाम्रो इन्चार्ज हुनुहुन्छ, 4 जना है। प्रदेश 2 में अखन चालू अवस्था में मात्र 2टा शिक्षण अस्पताल छै और किछ ठाम में शिक्षण अस्पताल खोलबाक तैयारी सरकार आ निजी क्षेत्र से सेहो भ रहल छै। मुदा भौतिक संरचना बनि चुकल जनकपुरक मणिपाल शिक्षण अस्पताल संचालन में सरकार वाला ककरो ध्यान नहीं जा रहल छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में धीरज कर्णक संग राजेश झा की रिपोर्ट। चीनिया राष्ट्रपति के भ्रमण के क्रम में नेपाल उठावे वाला विषय आ एजेंडा के विषय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बृहस्पति दिन पूर्व प्रधानमंत्री आ परराष्ट्र मंत्री सब संगे परामर्श कर लगल छथि। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनि दिन नेपाल आबि रहल छथि। शी के भ्रमण के तैयारी के क्रम में प्रधानमंत्री ओली पूर्व प्रधानमंत्री आ परराष्ट्र मंत्री सब संग परामर्श कयल जा रहल अछि। ई परामर्श में शी के भ्रमण तैयारी आ एजेंडा के विषय में परामर्श हेबाक बताओल गेल अछि। प्रधानमंत्री के परराष्ट्र मामिला सलाहकार डॉक्टर राजन भट्टराई चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राजकीय भ्रमण से दू देश बीच के विश्वास के वातावरण के नया ऊंचाई में पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। परराष्ट्र मंत्री के
प्रधानमंत्री के परराष्ट्र मामला सलाहकार भट्टराई राष्ट्रपति सी के भ्रमण के क्रम में नेपाल में रेल सेवा विस्तार के लिए महत्वपूर्ण समझदारी हेबाक छ बतौलन। चीनिया राष्ट्रपति सी के नेपाल के राजकीय भ्रमण आबय वाला शनि आ रवि दिन भ रहल अछि। ओहि विषय में केंद्रित भऽ कऽ बुध दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के परराष्ट्र मामला सलाहकार भट्टराई राष्ट्रपति सी के राजकीय भ्रमण में रेल सेवा विस्तार, सड़क विस्तार, विद्युतीय लाइन विस्तार लगायत के कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया आयाम बढ़बाक सेहो दावी कयल गेल अछि। ओ राष्ट्रपति सी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बीच होबयवला उच्चस्तरीय भेंटवार्ता सँ दू देश बीच के समस्या रहित संबंध और मजबूत हेबाक सेहो बतौलनि। नजिकको छिमेकी उत्तरतर्फको छिमेकीको लामो समयको ग्याप पछि हुन लागिरहेको भ्रमण भएको हुनाले यो भ्रमणको राजनीतिक महत्त्व आफैमा अत्यन्त ऐतिहासिक छ र यो राजनीतिक तहमा उच्च स्तरीय हुने यस भ्रमणले उच्च स्तरीय संवादले त्यसले एउटा विश्वासको वातावरण बनाउने काम गर्छ। विगतमा खास गरी गत अप्रिलमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको चीनको औपचारिक राजकीय भ्रमण, त्यसभन्दा गत वर्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको औपचारिक राजकीय भ्रमण र त्यसपछि यो हुन गइरहेको एउटा एक किसिमले भनियो भने रेसिप्रोकल बेसिसमा हुन गइरहेको यो भ्रमण र यसले त्यो उच्च स्तरीय संवादलाई जुन सघनता दिने हो र नयाँ उचाइमा विश्वासको एउटा वातावरण बनाउने कुरा हो, त्यसलाई पुर्याउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। दोस्रो कुरा, यो भ्रमणबाट हाम्रो जुन एउटा मित्रता र सहकार्यलाई हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। हाम्रा दुईटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकहरू, दुईटा नजिकका भौगोलिक हिसाबले जोडिएका मुलुकहरू। प्रधानमंत्री परराष्ट्र सलाहकार भट्टराई देश आर्थिक समृद्धि और विकास के अवधारणा के आगा बढ़ावा से चीनिया राष्ट्रपति सी के भ्रमण महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री एवं पूर्व परराष्ट्र मंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत चीनिया राष्ट्रपति सी के भ्रमण के स्वागत करते देश के आवश्यकता के मध्यनजर करते समझौता कर सरकार के सुझाव देने छलनि। लगानी चाहिँ बढाउने कुरा गर्नुपर्छ, त्यही रूपमा चाहिँ यो सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ र पूर्ण गृह कार्यका साथ, प्राथमिकताका साथ ऋण लिँदाखेरि पनि 23 वर्ष के बाद चीनिया राष्ट्रपति के नेपाल में राजकीय भ्रमण होब जा रहा है। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के मैत्रीपूर्ण न्योता में होब लागल चीनिया राष्ट्रपति सी के राजकीय भ्रमण के क्रम में रेल सेवा विस्तार के लिए समझौता करबाक सरकार के तैयारी है। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिंग के आश्विन 25 गते से होब लागल 2 दिवसीय राजकीय भ्रमण के मिति सार्वजनिक भेल संगे राजधानी काठमांडू के सड़क मरम्मत और सौंदर्य अभिवृद्धि व्यापकता पाबि रहल अछि। एम्हर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ सहित उच्च स्तरीय टोली काठमांडू के विभिन्न स्थान के सड़क मरम्मत के अनुगमन केने छथि। अनुगमन के क्रम में मंत्री महासेठ मरम्मत और निर्माण में गुणस्तरीयता कायम कर अपने निर्माण पक्ष के निर्देशन देने धारणा रखने। मंत्री संग पहुंचल सड़क विभाग के प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा काठमांडू उपत्यका सड़क मरम्मत हरेक वर्ष मनसून के बाद नियमित हेबाक एखन विशिष्ट पाहुन के भ्रमण भेलासँ और ध्यान देने बतौलनि। काठमांडू उपत्यका सड़क मरम्मत के जिम्मेवारी सीएम कंस्ट्रक्शन लेने। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्राम के बाद पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। काठमांडू के असनवासी धूमधाम के संग खड़ग यात्रा मनौलक। दशैं के विजयादशमी के परात भेने एकादशी के दिन अर्थात बुध दिन काठमांडू के असनवासी दशैं के टीका लगाकर खड़ग यात्रा मनौलक। टोल के सबसे छोट बच्चा के खड़ग बोकाकर ई यात्रा मनाओल जाइत अछि। टोलवासी के एकता के लेल सेहो ई पावनि मनबैत आबि रहल स्थानीय मणिक रत्न तुलाधर जानकारी देलनि। गरेको काम हामीले त्यति ज्ञान हुँदैन। अब हामी यसको महत्त्व के छ? यसको महत्त्व तपाईहरुले किन मनाउनुहुन्छ खड्ग यात्रा? अब परम्परादेखि मनाएर आएको है। नेपालमा चाहिँ हिजो खड्ग यात्रा देशमा मनाइन्छ। हाम्रो विशेष गरी असमको चाहिँ आजका दिन मनाइन्छ। अब त्यो वर्षदेखि मनाइ आएको यसको कारणहरू दिन चाहिँ हामीले अलिकति त्यति सजिलो छैन। धार्मिक महत्त्व के छ? धार्मिक महत्त्व अब हामी त एक पैसा हामी चाहिँ असम खल्लाहरूको दाजुभाइहरूको एकता हो यो है। अब पुर्खादेखि चाहिँ कसले बनाएर गयो के गर्यो त्यो हिस्ट्री चाहिँ अब सबसे कम उमेर के बच्चा के खड़क बोकाकर टोल भर में परिक्रमा केला पर टोले के सुरक्षा हेबाक मान्यता अनुसार ई पावनि मनबैत आयल स्थानीयवासी के कहबै छै। 1100 वर्ष पहिने से मनबैत आयल एहि पावनि में खड़क सज्ज कुम्हरा काटि कऽ दुर्गा भवानी के बलि देबाक प्रचलन अछि।
जात्रा में स्थानीय खड़क लेने बच्चा के पूजा करबाक, दक्षिणा देबाक आ नेवारी परंपरा अनुसार के सांस्कृतिक झांकी सेहो प्रस्तुत कयल गेल छल। एहि वर्ष सन 2019 के भौतिक शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र दिस के नोबेल पुरस्कार घोषणा भेल अछि। भौतिक शास्त्र में 2 गोटे स्विस वैज्ञानिक आ 1 गोटे कनाडाली अमेरिकी वैज्ञानिक के संयुक्त रूप में एहि विधा के नोबेल पुरस्कार प्रदान करबाक घोषणा कयल गेल अछि। पुरस्कृत बेनिहार सब में स्विस वैज्ञानिक सब माइकल मायोर आ डिडियर कुलोज तथा अमेरिका प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जेम्स फीबल्स रहल अछि। तेना चिकित्सा शास्त्र दिस के नोबेल पुरस्कार 2 गोटे अमेरिकी आ 1 गोटे बेलायती वैज्ञानिक के प्रदान करबाक घोषणा कयल गेल अछि। हुनका सबके मानव शरीर के कोष सभक खोज एवं अनुसंधान के बाबत ई पुरस्कार देल गेल अछि। ई पुरस्कार प्राप्त केनिहार सब में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर विलियम जी काइलिन जूनियर, जोन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के ग्रेग एल सेमेंजा आ बेलायत स्थित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पीटर जे राजफ्लिक रहल बताओल गेल अछि। सन 1901 एम्हर ई पुरस्कार 110 बेर प्रदान करऽ लागल अछि। चक्कर यूथ फोर्स के अगुवाई में सुंदर, स्वच्छ आ समृद्ध चक्कर बनाबा उद्देश्य बोइक बहुत दिन से और ही गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 आ 6 चक्कर में सर सफाई अभियान शुरू कयल गेल अछि। ई कार्यक्रम शुरू भेल देखैत और ही गाउँपालिका के उपाध्यक्ष मीरा देवी युवा सब एहन प्रशंसनीय काज कर रहल देख क गाउँपालिका के दिशा आबय वाला दिन में आवश्यक पड़य वाला सामग्री आ युवा क्लब के लेल एकटा कोठा उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। तेना वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष दिलीप कुमार शाह ई कार्यक्रम सफल हेबाक लेल ई वार्ड से होबय सकबाक संपूर्ण सहयोग करब बतौने छलनि। सरसफाई अभियान हमर गांव के खुला दिशा पिसाब मुक्त होबय सहयोग पहुंचाओत उनका सबके धारणा छलनि। सार्वजनिक स्थान चक्कर दे बजार एकटा सार्वजनिक शौचालय बनेबाक प्रतिबद्धता समेत ओ जनौने छलनि। ओहि क्रम में वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष परमेश्वर मंडल चक्कर यूथ फोर्स के जल्दी से जल्दी कानूनी रूप में दर्ता कराबय लेल सुझाव देने छलनि। उक्त कार्यक्रम में स्थानीय राजनीतिकर्मी, इलाका प्रहरी कार्यालय और के प्रहरी तहिना सशस्त्र प्रहरी बल के सेहो सहभागिता छलनि। सरसफाई के क्रम में 1 दर्जन ड्रम गांव के विभिन्न स्थानीय चौक सब में गंदगी व्यवस्थापन के लेल समेत राखल गेल अछि। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए के नवम विश्व सम्मेलन के प्रतिनिधि सब काठमांडू अयबाक क्रम शुरू भेल अछि। एनआरएनए के सचिव जानकी गुरुङ 50 से बेसी देश के प्रतिनिधि सब नवम विश्व सम्मेलन में भाग लेबा काठमांडू आबि चुकल जानकारी देलनि अछि। एनआरएनए के ई सम्मेलन यह आसीन 28, 29 आ 30 गते काठमांडू में होबय जा रहल अछि। 55 देश के करीब 22 से प्रतिनिधि सब सम्मेलन में सहभागी हेबाक सेहो एनआरएनए के अनुमान अछि। बृहस्पति दिन से सम्मेलन में सहभागी होबय वाला सबके नाम दर्ता करबाक क्रम शुरू हेबाक सचिव गुरुङ बतौलनि। ओ 27 गते धरि एहि सम्मेलन में सहभागी होबय वाला सबके नाम दर्ता काज संपन्न हेबाक समेत बतौलनि। आसीन 28 गते मंगल दिन राजधानी के 5 तारे होटल हयात रेजेंसी में प्रधानमंत्री ओली एहि सम्मेलन के उद्घाटन करबाक कार्यक्रम अछि। तकर बाद दोसर दिन 29 गते एनआरएन के नया नेतृत्व चयन करबाक लेल निर्वाचन हैत। 30 गते सम्मेलन समापन करबाक कार्यक्रम तय कयल गेल सेहो एनआरएनए जनौलक अछि। 14 तारिकसम्म र 15 तारिकसम्म हामीले जसले रजिस्ट्रेसन गरेर पेड गरिसकेको छ उनीहरूको 15 तारिक चाहिँ हामी होटल हयातमा एनआरएनए सम्मेलन में सहभागी होबय सेहो सबके आह्वान कयलनि अछि। हरेक वर्ष आसीन 24 गते के एनआरएन के अपन स्थापना दिवस के रूप में मनबैत आयल अछि। यह अवसर पर सम्मेलन आयोजना कयल गेल अछि। सम्मेलन में नया नेतृत्व के लेल कुमार पंत आ कुल आचार्य अध्यक्ष पद के लेल उम्मीदवारी घोषणा क चुकल छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। ओमान में जारी 5 राष्ट्र सम्मिलित T20 श्रृंखला अंतर्गत तेसर खेल में नेपाल आयरलैंड संग 13 रन से पराजित भ गेल। आयरलैंड निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 145 रन बनौने छल, जबकि बैटिंग में उतरल नेपाल निर्धारित 20 ओवर में पूरे विकेट गुमाकर 132 रन मात्र बनाव सकल। शुरुआती बैट्समैन संतुलित बैटिंग प्रदर्शन केला पर मध्य आ निचका क्रम के बैट्समैन सब दोबर अंक के स्कोर नहीं छो सकल छल। ओपनर द्वय पारस खड्का 25 आ ईशान पाण्डे 22 रन बनौने छल। आरिफ शेख 26 रन आ दीपेन्द्र सिंह एरी 19 रन जोड़ने छल। आयरलैंड के लिए फाउल स्ट्रॉलिंग सर्वाधिक 59 रन के योगदान देने छलनि। ओ एक क्रम में 6 चौका
आ 2 छक्का प्रहार केने छल। तहिना एन्डी वालवर्नी 38 तथा स्टुवार्ट थम्सन 21 रन के योगदान देने छले। नेपाल के लिए सन्दीप लामिछाने, पारस खड्का, अविनाश बोहरा 2-2 तथा करण केसी, ललित राजवंशी 1-1 विकेट लेने छल। इससे पहले हांगकांग और नीदरलैंड विरुद्ध के खेल में नेपाल विजयी भेल छल। मुदा उसका खेल में नेपाल पराजित भेला बाद आयरलैंड तालिका के शीर्ष स्थान में पहुंचल छ। वो 4 खेल से 6 अंक जोड़ने छ। नेपाल 2 खेल से 4 अंक सहित तालिका के तेसर स्थान में यथावत छ। भूटान में शुरू भेल महिला साफ अंडर 15 चैंपियनशिप में नेपाली टोली भारत संग 4-1 से पराजित भ गेल छ। एक पक्षीय खेल के पहिल हाफ में नेपाल 2-0 से पछा पड़ल छल। खेल के 7 मिनट में सुमिता कुमारक गोल में भारत अग्रता बनाउने छल। 38 मिनट में लेंडा कोम सेर्तो गोल करत भारत के पहिल का हाफ में 2 गोल के अग्रता रखने छल। दोसर हाफ में सेहो भारत नेपाल समक्ष आक्रमण रहल, जाय में प्रियंका सुजेश पोटेका 55 मिनट में गोल करत भारत के 3-0 से आगा रखल। 62 मिनट में मनमाया धामी नेपाल के लिए 1 गोल घुमौने छल। मुदा लेंडा कोम सेर्तो 66 मिनट में व्यक्तिगत दोसर तथा टीम के लिए 4 गोल केने छलनि। एके बाद नेपाल खेल में घुर नहीं सकल, पराजित भ गेल। चैंपियनशिप में नेपाल शुक्र दिन बांग्लादेश संग प्रतिस्पर्धा करत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। भोजपुर में टेम्पो दुर्घटना भेला 100 गोटे के मृत्यु, 5 थर में छुरा प्रहार 100 गोटे के जान गेल। विजयादशमी संपन्न भेला लगले भगवती दुर्गा सहित देवी देवता के मूर्ति जल में प्रवाह कयल जा रहल। मूर्ति विसर्जन काज बुध दिन से शुरू। जनकपुर धाम स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल संचालन नहीं भेला से 1 दशक से करोड़ों के संरचना प्रयोग विहीन। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल भ्रमण निश्चित भेल संगे राजधानी काठमाडौँ के सड़क मरम्मत और सौंदर्य अभिवृद्धि में व्यापकता। ओमान में जारी 5 राष्ट्र सम्मिलित T20 श्रृंखला अंतर्गत तेसर खेल में नेपाल आयरलैंड संग 13 रन से पराजित। साफ अंडर 15 चैंपियनशिप में नेपाली टोली भारत संग 4-1 से पराजित। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।